भीलवाड़ा से गुजर रहे अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जसवंतपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात को एक बड़े हंगामे के तहत मांडल के तत्कालीन और अभी प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को थप्पड़ झड़ दिया। बदले में पंप कर्मी ने भी एसडीएम साहेब पर हाथ उठा लिया। घटना के अनुसार एसडीएम ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को थप्पड़ मारे और उन्हें धक्का भी दिया। जवाब में एक पेट्रोल पंप कर्मी ने भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रायला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में जसवंतपुरा पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों द्वारा की गई मारपीट की जांच जारी है। वीडियो के वायरल होने से एक बार फिर एसडीएम शर्मा सुर्खियों में आ गए हैं। आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गधों की पूजा की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। जहां प्रदेश के अन्य हिस्सों में बैलों की पूजा होती है, वहीं मांडल में ये सदियों पुरानी प्रथा स्थानीय आस्था का केंद्र है। प्रतापनगर निवासी कैलाश कुम्हार और नरेंद्र कुमार ने बताया कि परंपरा शुरुआत तब हुई जब गधे कुम्हार प्रजापत समाज की आजीविका का मुख्य साधन थे। ये गधे तालाबों और अन्य जल स्रोतों से काली मिट्टी ढोकर लाते थे, जिसका उपयोग कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में करते थे। समाज ने उनकी इस सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पूजा शुरू की। ये आयोजन हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर्व पर प्रतापनगर चौक में होता है। इस कार्यक्रम में मांडल और आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग जुटते हैं। पूजा की शुरुआत गधों की अर्चना से होती है, जिसमें उन्हें विभिन्न पकवान खिलाए जाते हैं। इसके बाद गधों की दौड़ या भड़काया का आयोजन किया जाता है। दौड़ में प्रथम आने वाले गधे को विशेष सम्मान दिया जाता है। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए कुम्हार समाज के लोग आसपास के जंगलों और गांवों से गधों को खोज कर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कुम्हार समाज की मेहनत और जीविकोपार्जन की ऐतिहासिक झलक भी प्रस्तुत करता है। आधुनिकता के इस दौर में भी ये परंपरा समाज की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कायम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट बुधवार शाम घोषित किया गया। यह रिजल्ट भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया के लिए उत्साह और गौरव क्षण लेकर आया। क्षेत्र की जावदा निवासी हेमा धाकड़ ने ऑल ओवर 405 और ओबीसी कैटेगरी में 237वीं रैंक हासिल कर उपखंड क्षेत्र का नाम रोशन किया। हेमा वर्तमान में राजकीय महात्मा गांधी थड़ोदा स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है। इससे पहले वे वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, 2nd ग्रेड और पटवारी के पद पर राजकीय सेवा में रही हैं। हेमा ने बताया कि ये सफलता छठे प्रयास में मिली, जबकि इससे पहले 3 बार मेंस परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाई थी। जी, मैं इस क्षेत्र के लिए हमेशा तैयार रहूँगी, क्योंकि इस क्षेत्र से ही मुझे प्रेरणा मिली है। मेरे बचपन से समाज में महिलाओं को जो अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने के अवसर कम मिलते हैं, वो मैंने भेदभाव शुरू से देखा है। तो मैं इस क्षेत्र के विशेषतः लड़कियों के लिए काम करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा उनके लिए प्रेरणा बनी रहूँ और उनको जो भी जरूरत पड़े मैं उनके लिए हमेशा तैयार। आस्था, प्रकृति और गौसेवा के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा का उल्लास भीलवाड़ा शहर सहित समूचे जिले में मनाया जा रहा है। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर जहां एक ओर प्रकृति की पूजा के साथ ही गौवंश को अन्नकूट खिलाकर पूजा की, सुबह से ही घरों में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। गृहिणियों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से गोवंश के गोबर का उपयोग कर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृतियां बनाईं। परंपरा के अनुसार इन आकृतियों को फूलों और प्राकृतिक सामग्री से सजाया गया और विधि विधान से पूजन किया गया। गृहिणी शिवानी ने बताया, हमने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाकर पूजा की। इसके माध्यम से हम भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यह पर्व गौवंश और परिवार की खुशहाली की कामना का पर्व है। पूजा के उपरांत महिलाओं ने गायों को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया और उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया अन्नकूट खिलाया। गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए उनकी पूजा करना भारतीय संस्कृति में प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। इस अवसर पर अन्नकूट का महाभोग भी तैयार किया गया, जिसमें तरह तरह के मौसमी फल, सब्जियां और व्यंजन शामिल थे।
गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। दीपावली का त्यौहार पंचदिवसीय त्यौहार होता है। दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। गोवर्धन पूजा ये त्यौहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार भगवान इंद्र को जब अहंकार आ गया था तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर वो इंद्र का अहंकार तोड़ा था, इसलिए हम गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार हम गोवर्धन जी को गाय के गोबर से बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार हमको गौ सेवा करना सिखाता है। धर्म, आस्था और लोक संस्कृति के रंग में रंगा भीलवाड़ा जिला आज अपने 56वें अनूठे अन्नकूट महोत्सव के साक्षी बन रहा है। दीपावली के अगले दिन आज बालाजी मार्केट स्थित सुप्रसिद्ध पेंच के बालाजी मंदिर में 56वां अन्नकूट महोत्सव भव्यतम रूप से आयोजित किया गया, जिसकी तैयारियां देर रात से ही शुरू हो गई थी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह एवं जगदीश चंद्र मानसिंह के निर्देशन में हो रहे इस महाआयोजन की नींव में 56 वर्षों की अटूट परंपरा और भक्तों की अदम्य आस्था है। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अन्नकूट को ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। महाप्रसाद निर्माण कार्य दीपावली की मध्यरात्रि 12.15 बजे आरंभ हुआ और आज रात्रि 10 बजे तक चलेगा, यानी लगभग 22 घंटों तक ये कार्य जारी रहेगा। हलवाइयों और सब्जी काटने वाले लगभग 100 व्यक्तियों की टीम महाप्रसाद निर्माण में जुटी है। अनुमान के अनुसार इस वर्ष लगभग 21,000 किलो 21 टन सब्जी, 30 कट्टे चावल और 15 कट्टे चवलों का प्रसाद निर्मित किया जा रहा है। अन्नकूट के अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट की गई है। भक्तों को श्री हनुमान जी के स्वर्ण चोला दर्शन हो रहे हैं, जबकि श्री राम दरबार का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सभी सब्जियां भीलवाड़ा मंडी और आसपास के गांवों से मंगाई गई है। सायं 6 बजे महाआरती के बाद भक्तों में कतारबद्ध तरीके से प्रसाद वितरण आरंभ हुआ। अनुमानित अपार भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था और सहयोग के लिए भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा है। भक्तों को कतारबद्ध प्रसाद वितरण करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। 21,000 किलो सब्जियां जो विभिन्न मंडियों से मंगाई गई है, उसको सब्जियां मिश्रित बना करके 51 कट्टे चावल चल्लों का भोग श्री हनुमान प्रतिमा के सामने श्रीनाथ मंदिर तर्ज पर गिरिराज पर्वत बनाकर भक्तों को पंक्तिबद्ध प्रसाद वितरित किया जाएगा। साँझ 6 बजे स्वर्ण चोला दशरथ हनुमान जी के भगवान राम के आकर्षक श्रृंगार महाआरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित होगा, जो अनवरत भक्तों के आने तक चालू रहेगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के बाद गोवर्धन पूजा पर बैलों की पूजा करके भड़काने का शहर व ग्रामीण इलाकों में खास महत्व है। ऐसे में पशु की सजावट के लिए बाजारों में दुकानों पर गौपालक उमड़ रहे हैं। गोवर्धन पूजा के दिन क्षेत्र के किसान मवेशियों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। शहर के सरकारी दरवाजा पर पशुओं को सजाने की दुकानें भी सज हुई है। यहाँ पर कई वैरायटियों की सजावटी सामग्री यहाँ मिल रही है। पशुओं के लिए लटकन, मुकुट, मोहरा की खरीदी किसान कर रहे हैं। पशुओं के सींगों पर कलर, पैरों में रंग व मेहंदी भी लगाई जाती है। दीपावली पूजन के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दौरान घरों की महिलाएं शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में गायों की पूजा करने के लिए जाती है। बाजार में गाय व बैलों को सजाने के लिए लटकन, मुकुट, मोहरा सहित अन्य वैरायटियों की सजावटी वस्तु बाजार में आई है। ये सामग्री बाजार में 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में उपलब्ध है। सजावटी सामान बेचने वालों ने बताया, सजावटी सामान हम घर में स्वयं तैयार करते हैं। इसे तैयार करने में पूरा परिवार लगता है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक हम शालिनी रोड व सुभाष चौक पर आकर दुकानें लगाते हैं। यहाँ पर शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र पशुपालक खरीदी करने आते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। गाँव के लोग बहुत आते हैं शहर में। हमारे रस्सियों का, इनका ये मोरियों का और जो ये बेड़े होते हैं, ये इतने बिकते हैं अच्छे भी ज़्यादा, क्योंकि इससे गायों को सजाया जाता है और गाँव में इनको बाद में फड़काया जाता है और कलर वगैरह सब मिलते हैं। और यहाँ पे हम आज डीकरे के दिन अच्छी हमारे बढ़िया चलती है, मोरिया वगैरह सब ले जाते हैं। गांव के दुकानदार वगैरह सब आते हैं। कौन सी क्वालिटी मौजूद है? वेराइटी ऐसे कलर वाली मोरिया है, फैंसी मोरिया है, कलर वाली रस्सियाँ हैं, रेशम रस्सी है, सांप रस्सी वगैरह सभी तरह की रस्सियाँ मिलती है। और साल भर की जो है उनका श्रृंगार, साल भर में एक ही बार ऐसा आता है जो गायों का श्रृंगार किया जाता है। और ख़ासकर ये गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान ने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गायों का महत्व है कि गायों की पूजा करें।
गायों की सेवा करें। हर आदमी को यही हमारा है कि गायों को गौ माता समझ करके गायों की सेवा करें। भीलवाड़ा जिले के गुरला में अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही है। यह पर्व आज मंगलवार को मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को पराजित करने की स्मृति में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मंदिरों में विशेष साज सज्जा। भीलवाड़ा के गुरला में माली मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर, शिव नगर स्थित हडुतिया बालाजी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, चारभुजा मंदिर, सांवरिया सेठ मंदिर, बड़ा मंदिर, संकट मोचन हनुमान, अन्य धार्मिक स्थलों पर भी बड़े स्तर पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह की सब्जियों और व्यंजनों के साथ चावल चवले का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। गांव शाम को महाआरती के बाद भक्तों में बाटा। समस्त माली समाज के पंच एवं माली समाज के सभी सदस्य मौजूद थे। दीपावली पर्व पर भारतीय सिंधु सभा की कार्यकारिणी ने समाज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संतों से आशीर्वाद लेकर पर्व की शुभकामनाएं प्राप्त की। कार्यकारिणी सदस्यों ने गोविंद धाम, हरि शेवा, उदासीन आश्रम, सनातन मंदिर, पूज्य दादा टेउराम आश्रम तथा पारो माता मंदिर पहुंचकर दीपावली की राम राम दी और धर्म, भक्ति व सेवा की प्रेरणा ली। सभा के जिला प्रवक्ता पंकज आडवाणी ने बताया कि गोविंद धाम के महंत गणेश दास ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जिसके हृदय में स्वयं नारायण विराजमान हो, उसे जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने बच्चों को सनातन संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके पश्चात प्रतिनिधि मंडल ने पूज्य दादा टेउराम से आशीर्वाद प्राप्त किया और पारो माता मंदिर पहुंचकर अन्नकूट महोत्सव में भाग लिया, जहां सभी ने भजनों का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।